श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दसवीं तिथि, जी हाँ, ये चैत्र माह में दसवीं तिथि आई है और ये दशा माता का दिन है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजन की जाती है क्योंकि पीपल के वृक्ष में दशा माता का स्थान रहता है। दशा माता वास करती है, तो इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है, दशा माता की पूजा की जाती है। पर जहाँ पर दशा माता की पूजा नहीं की जाती है तो वह लोग इस उपाय को अगर कर लेते हैं तो उनके घर की दशा सुधर जाती है। जी हाँ, अगर आपके घर की दशा अच्छी नहीं चल रही है, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, पैसों की तंगी चल रही है, आवक नहीं हो रही है, धन संपदा की कमी, यानी जीवन में कोई भी समस्या अगर चल रही है, तो दशा माता की तिथि पर, दशा माता के दिन अगर आप इस सरल से उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन की दशा सुधर जाती है। तो इस सरल से उपाय को अवश्य कीजिएगा। साथ में एकादशी, पाप मोचनी एकादशी कब है, इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो वो भी हम जान लेते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय घर की महिलाओं को अपने घर की दशा सुधारने के लिए इस उपाय को करना चाहिए। बहुत ही जरूरी और अनिवार्य इस उपाय को करना। इस उपाय, सरल से उपाय को करने से घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है और घर के अंदर कभी भी पैसों की तंगी नहीं आती है और घर के सभी व्यक्ति का मंगल ही मंगल होता है, सभी व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। तो करना क्या है आपको, देखिए, दशा माता के दिन सबसे पहले आप कोशिश करके, प्रयास करके पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करना। मात्र 1 लोटा जल, जी हाँ, 1 लोटा जल समर्पित करें। फिर आपको अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगाना है। जी हाँ, वैसे तो लोग 108 परिक्रमा लगाते ही है दशा माता के दिन, पर अगर आप 108 परिक्रमा नहीं लगा पाते तो फिर आप 11, 21, 51 अपनी क्षमता के अनुसार लगा सकते हैं, पर अधिक से अधिक आपको 108 परिक्रमा लगाना है। करना क्या है आपको, पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा लगाना है। जब परिक्रमा पूरी हो जाए तब आपको पीपल के वृक्ष की छाल, जी हाँ, पीपल के वृक्ष में आप देखोगे मोटी मोटी छाल निकलती है, उस छाल को आपको अपनी चीटी उंगली की मदद से, चीटी उंगली और अंगूठे की मदद से आपको पीपल की छाल को निकालना है। निकालते समय आपको कोशिश करना है कि वो आपकी झोली में आकर गिरे, साड़ी के पल्लू के अंदर ही आकर गिरे। अगर सूट पहन रखा है तो चुन्नी के अंदर आकर गिरे, यानी चुन्नी ऐसी लगा ले कि जब छाल को निकालो आप पीपल के वृक्ष में से तो डायरेक्ट आपकी झोली में ही आकर गिरे, अपनी खोली में ही आकर, आपके झोली में ही आकर गिरे। जी हाँ, केवल एक छाल अगर आप उस दिन, दशा माता के दिन, निकाल कर अपने घर लाकर लाल या पीले वस्त्र में रख लेते, लाल या पीले वस्त्र में रख ले और रख कर अपने तिजोरी में रख दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कभी पैसों की तंगी नहीं आएगी, आवक ही आवक रहेगी, धन संपदा विभव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस सरल से उपाय को केवल साल में एक बार ही किया जाता है, वर्ष में एक बार ऐसा मौका मिलता है जब हम पीपल की वृक्ष की छाल को निकाल कर अपने घर में लाकर रखने से धन संपदा बढ़ती ही बढ़ती है और घर के मांगलिक कार्य, शुभ कार्य होना शुरुआत हो जाती है। तो इस सरल से उपाय को दशा माता के दिन अवश्य कीजिएगा। अब हम बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी कब है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो 13 मार्च की दसवीं है, तो 14 मार्च को एकादशी होना चाहिए, 11 होना चाहिए, पर 14 मार्च की सुबह 8:10 से एकादशी की शुरुआत होगी। जी हाँ, कितने बजे से होगी, सुबह 8:10 से। और 15 मार्च की सुबह, यानी रविवार के दिन, सुबह 9:16 पर एकादशी तिथि पूर्ण हो जाएगी। जी हाँ, यानी कि सुबह लगेगी 14 तारीख को ही, पर पूर्ण होगी 15 तारीख को सुबह 9:16 तक ही रहेगी। पर जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमेशा हम उदय काल की तिथि को मान्य करते हैं, इसलिए उदय काल की तिथि के अनुसार हम जो है पाप मोचनी एकादशी 15 मार्च को ही मानेंगे। और इसलिए जो एकादशी का व्रत रखा जाएगा, एकादशी के जो भी उपाय किए जाएंगे, वो सारे उपाय और व्रत हम सब कब करेंगे, रविवार के दिन करेंगे, 15 मार्च के दिन करेंगे। जी हाँ, देखिए, एकादशी जब जब महीने में आती है तब तब आपको एक विशेष और सरल सा उपाय अवश्य करना चाहिए। कुछ करो चाहे मत करो, पर जब एकादशी तिथि पड़े तब पार्वती जी की नानी जी का नाम स्वधा 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 कम से कम 3 बार उच्चारण अवश्य करना चाहिए। या तो महादेव के शिवालय जाए, शिवालय पहुंचकर नंदी जी के पास बैठकर नाम का उच्चारण करें, या फिर अपने ही घर में जो भी मंदिर है आपका, वहां पर आप महादेव को जल समर्पित करिए, बाबा का स्नान वगैरह कराए, उस समय आपको इस शब्द का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। ये ऐसा करने से पितृ दोष दूर होता है,
पितृदोष के कारण जो भी कार्य में बाधा आती है वह दूर होती है और हमारे आने वाले कार्य में बाधाएं कम आती है, यानी कि बाधाएं दूर होती है, साथ में आने वाले कार्य की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं। तो यह कुछ विशेष उपाय है, यानी कि इन उपायों को आप एकादशी पर अवश्य कीजिएगा, 10वीं पर कीजिएगा और पाप मोचनी एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो आपकी जो सोच थी आप परेशान हो रहे थे तो आप परेशान मत होइएगा, 15 मार्च रविवार के दिन व्रत रखा जाएगा। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है तो बस वीडियो को और लोगों तक अवश्य ही शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली जनों से, अपने परिवार जनों से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।